दोस्तों, जैसे कि इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा था कि कालू कौवा टैंकर में पानी भर के जंगल ले जाता और जंगल में आकर वे पक्षियों की टैंकियों में भरता था। पर कालू कौवे की दोस्ती रानी कौवी से हो गई थी, इसीलिए वे हर समय उससे फोन पर बातों में लगा रहता था और वे पक्षियों के जंगल में पानी सप्लाई करने का भूल जाता था। एक दिन वे फोन पर बातों में लगा लगा नदी से आगे निकल जाता, वे भूले से नाले पर आ जाता और आज वे अपने टैंकर में गलती से नाले का पानी भर के ही पक्षियों के जंगल ले जाता। वे गलती से पक्षियों की टैंकियों में नाले का गंदा पानी भर देता। कालू कौवे को पता भी नहीं चलता कि आज उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। हाँ भाई कौवे, सभी जंगलों में पानी सप्लाई कर दिया है ना? हाँ उल्लू सेठ, कर दिया है, सारे जंगलों में पानी सप्लाई कर दिया। चलिए, मेरा काम खत्म हो गया, मैं अब अपने घर जा रहा हूँ। कालू कौवा समझ रहा था कि उसने अपना काम कर दिया है, पर उसे पता नहीं था कि उसने तो अपना सारा काम आज उल्टा ही किया है। उधर जब मीनू चिड़िया बर्तन धोने के लिए नल खोलती है तो नल में से तो साफ पानी की जगह नाले का गंदा पानी निकलने लगता है। हाय रे, कितना गंदा पानी आ रहा है इस नल से। छी छी, कितनी गंदी बू भी आ रही है इस पानी से। जरूर ये कालू कौवे का काम है, आज मेरी टंकी में साफ पानी की जगह ये गंदा पानी डाल गया, तभी तो ऐसा पानी आ रहा है। उधर बुलबुल कपड़े धोने वाली थी तो उसके नल से भी वही नाले का गंदा पानी निकलने लगता है। हाय रे, आज मेरे नल से इतना गंदा पानी क्यों निकल रहा है? अगर इतने गंदे पानी से कपड़े धोऊंगी तो मेरे कपड़े साफ होने के बजाय और गंदे हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद सारे पक्षी एक जगह पर जमा हो जाते हैं और वे एक दूसरे को बताते हैं कि उनके घरों में आज गंदा पानी आ रहा है। हम सबके घरों में आज गंदा पानी आ रहा है, तो इसका तो यही मतलब है कि हम सबकी टंकियों में गंदा पानी भरा हुआ है। हम सबकी टंकियों में तो वे कालू कौवा ही पानी भरता है, इसका मतलब उस कालू कौवे ने आज हमारी टंकियों में गंदा पानी भर दिया है। छोड़ूंगी नहीं उस कालू कौवे को, आज उसने हमारी टंकियों में नाले का गंदा पानी भर दिया। देखा था ना, उस पानी से बू भी कितनी गंदी आ रही थी। मुझे तो ऐसा लगता है इन सब के पीछे उल्लू सेठ का हाथ है। अरे उल्लू सेठ ने बोला होगा, तभी तो कालू कौवे ने ऐसा किया। चलो फिर उल्लू सेठ के पास चलते हैं, आज उसकी अच्छे से खबर लेके आते हैं। रुको मीनू चिड़िया, मैं रिपोर्टर हूँ, अपना कैमरा भी साथ ही चलता हूँ, वहाँ से लाइव टेलीकास्ट चलाऊंगा ताकि और पक्षियों को भी पता लगे ना कि उल्लू सेठ ये क्या कर रहा है। बस फिर क्या, सारे पक्षी गुस्से में उल्लू सेठ के वाटर बोर्ड ऑफिस चले जाते हैं। वहां पर आकर सारे पक्षी शोर मचा देते हैं, उल्लू सेठ को ऑफिस से बाहर बुलाते हैं। कबूतर तो लाइव टेलीकास्ट चला रहा था। उल्लू सेठ, हम तुम्हें पैसे देते हैं, पैसे कोई फ्री में नहीं लेते, जो तुमने हमारी टैंकियों में नाले का गंदा पानी भरवा दिया। हाँ उल्लू सेठ, हमारी टैंकियाँ भी गंदी हो गई, अब हमें उन्हें अंदर से अच्छे से धोना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो पक्षियों, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा? तुम्हारी टैंकियों में नाले का गंदा पानी मैं क्यों भरवाऊंगा? ओए कबूतर, तुमने कैमरा क्यों ऑन किया हुआ है? बंद करो इसे। उल्लू सेठ, ये कैमरा कभी बंद नहीं होगा, तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए ना कि तुम क्या करते फिर रहे हो। ओए कालू कौवे, तुम क्यों चुप खड़े हो? बताओ ना सच कि तुमने नाले का गंदा पानी अपने टैंकर में भर के हमारी टैंकियों में भर दिया। कालू कौवे को अब पता लग जाता है कि रानी कौवी से फोन पर बातें करने के चक्कर में आज उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं, ये सारे पक्षी झूठ बोल रहे हैं। कालू कौवे, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सबकी टैंकियों में गंदा पानी भरा हुआ है। तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर किसने किया? अरे बाप रे, ये कबूतर का बच्चा तो लाइव चला रहा है, दूसरे जंगल के पक्षी ये सब देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, मैंने अगर अपनी गलती मान ली तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरे जंगल के और पक्षी जब मुझसे पानी लेते हैं वो भी बंद कर देंगे। उल्लू सेठ फिर अपना मुंह कैमरे की ओर करता है और बोलता है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, कोई इनकी बातों पर विश्वास न करे। मेरे यहाँ से सिर्फ साफ पानी सप्लाई होता है, नाले का गंदा पानी कालू कौवा बिल्कुल भी सप्लाई नहीं करता। जरूर ये सारे पक्षी मुझसे जलते हैं, तभी तो ऐसी मनगढ़ंत कहानी बना के ले आए ताकि मेरा ये काम बंद हो जाए। सुन लो सारे पक्षियों, तुम सबको मुझसे पानी नहीं लेना तो ना लो, पर मेरे बारे में ऐसी गलत अफवाहें ना फैलाओ। उल्लू सेठ फिर पक्षियों से जान छुड़ाकर अपने ऑफिस में आके बैठ जाता है। कालू कौवे, मुझे यकीन है पक्षी वे सारे सच कह रहे हैं, तुमने ही किया ये सब। जरा उम्मीद नहीं थी मुझे कि तुम इतनी बड़ी गलती कर दोगे। दिल तो जा रहा है कि तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल दूं। माफ कर दे उल्लू सेठ, मुझे माफ कर दे, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, पर मैं वादा करता हूँ आइंदा के बाद मैं ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा। अब की बार माफ कर रहा हूँ, पर आइंदा अगर ऐसा हुआ तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें।
सब रानी की वजह से हुआ है। ना मैं उससे बात करता, ना ये सब होता। बस फिर अगले दिन से अब कालू कौवा रानी कौवी से बिल्कुल बात नहीं करता और वे अपना काम ध्यान से करने लग जाता है। उल्लू सेठ अब खुद पक्षियों के जंगल में जाकर उनसे माफी मांग लेता है और पक्षियों को वचन देता है कि आइंदा के बाद उसकी तरफ से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। पक्षी भी सारे उल्लू सेठ को माफ कर देते हैं और फिर अगले दिन से दोबारा कालू कौवा पानी का टैंकर लेकर जंगल में आता और साफ पानी उनकी टैंकियों में भरता। जंगल में एक वाटर बोर्ड ऑफिस था जिसका मालिक उल्लू सेठ था। वे आसपास के सभी जंगलों में पानी सप्लाई करता था। उल्लू सेठ ने कालू कौवे को काम पर रखा हुआ था। वे रोजाना टैंकर लेकर पानी भरने के लिए नदी की ओर चला जाता था। वे नदी की ओर आकर अपने टैंकर को पानी से फुल करने लगता। जब टैंकर पानी से फुल हो जाता तो वे जंगल की ओर पानी सप्लाई करने चला जाता। वे एक एक करके सभी पक्षियों के घरों के पास आकर उनकी टैंकियों को पानी से फुल करता। अगले दिन सुबह फिर से कालू कौवा टैंकर लेकर नदी की ओर पानी भरने चला जाता। आज भी वे नदी के पास आकर पाइप लगाकर नदी का पानी टैंकर में भर रहा था। हाँ रानी मेरी दोस्त, कैसी हो? अच्छा हुआ तुमने मुझे फोन कर लिया, वरना मैं थोड़ी देर में तुम्हें फोन करने ही वाला था। कालू कौवे की अभी नई नई रानी कौवी से दोस्ती हुई थी, इसीलिए कालू कौवा काम के समय भी रानी कौवी से फोन पर बातें करता रहता। हाँ यार क्या करूँ, काम से छुट्टी नहीं मिलती, वरना मेरा तो दिल करता है मैं तुम्हें कोई अच्छी सी पिक्चर दिखाने सैनमा लेके जाऊँ। जब तक टैंकर में पानी भर रहा था तब तक कालू कौवा अपनी दोस्त रानी कौवी से फोन पर बातें करने लग गया था। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलो रानी, टैंकर भर गया है मेरा, मैं तुमसे थोड़ी देर के बाद करता हूँ बात। अभी मुझे पानी की सप्लाई करने जंगल में जाना है। कालू कौवा फोन रख देता है और पानी से भरा टैंकर लेकर वे जंगल की ओर चला जाता है। कालू कौवा फिर से रानी कौवी से फोन पर बातों में लग गया था। वे बातें भी कर रहा था और पक्षियों की टैंकियों में पानी भी भर रहा था। हाँ हाँ रानी, तुम चिंता न करो, जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा। तुम जहाँ बोलोगी मैं वहाँ लेके जाऊंगा तुम्हें। आज तो काफी ज्यादा देर हो गई थी। कालू कौवा रानी कौवी से बातों में लगा था। वे तो अभी तक टैंकर लेकर नदी के पास पानी भरने गया ही नहीं था। उल्लू सेठ, आपका बंदा अभी तक पानी का टैंकर लेकर हमारे जंगल में क्यों नहीं आया? कब से इंतजार कर रहे हैं उसका। हमारी टैंकियाँ खाली हैं बिल्कुल, आप जल्दी से भेजें उसे। क्या कालू कौवा अभी तक नहीं आया? अच्छा, परेशान ना हो, मैं कालू कौवे का पता लगाता हूँ कि कहाँ है वो। हाँ उल्लू सेठ, कालू कौवे का पता लगाकर जल्दी से भेजें उसे हमारे जंगल में। यहाँ सारे के सारे पक्षी उसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है मीनू चिड़िया, तुम फोन रखो, मैं करता हूँ पता। मीनू चिड़िया फिर फोन रख देती है। अरे यार, ये कालू कौवा कहाँ रह गया? आज अभी तक नहीं पहुँचा। जल्दी से कालू कौवे का पता लगाना होगा, वरना एक एक करके सभी पक्षियों के मुझे फोन आने लगेंगे। फिर उल्लू सेठ कालू कौवे के मोबाइल पर फोन लगाता है, पर कालू कौवे का नंबर तो बिजी आ रहा था, क्योंकि उधर कालू कौवा अपनी दोस्त रानी कौवी से फोन पर बातें कर रहा था। अरे ये कालू कौवे का नंबर बिजी क्यों आ रहा है? किससे कर रहा है ये बात? समझ नहीं आता, आज ये कहाँ पर गया हुआ है? कालू कौवे की वजह से उल्लू सेठ बहुत ज्यादा परेशान था। इधर पक्षियों के भी बार बार उल्लू सेठ को फोन आ रहे थे, जिसकी वजह से वे और परेशान हो रहा था। बस यार, वो दिन भी याद करने वाले हैं। खट्टे मीठे गोलगप्पे खाकर तो उस दिन क्या ही मजा आया था। कालू कौवा आज बातें करने में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया था कि उसे जरा याद नहीं रहता कि उसे जंगल में पानी की सप्लाई करने भी जाना है। फिर थोड़ी देर के बाद उल्लू सेठ का फोन आखिरकार कालू कौवा उठा ही लेता है। हाँ कालू कौवे, कहाँ हो यार, कहाँ हो? तुम्हें पता भी है यहाँ मुझे पक्षियों के बार बार फोन आ रहे हैं, तुम हो कहाँ? अरे बाप रे, बातों बातों में याद ही नहीं रहा कि जंगल में पानी सप्लाई करने भी जाना था। अरे भाई चुप क्यों खड़े हो? बताओ ना कालू कौवे, हो कहाँ तुम आखिर? मैं बस पानी भर रहा हूँ, नदी के पास खड़ा हूँ, टैंकर में पानी भर के बस अभी जाता हूँ जंगल। जल्दी जाओ यार, जल्दी जाओ, वहाँ पक्षी इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। यहाँ पक्षियों ने फोन कर करके मेरा दिमाग खराब कर दिया है। हाँ बस जा रहा हूँ, 5 मिनट में जाता हूँ अभी। कालू कौवे से बात करके उल्लू सेठ फिर फोन रख देता है।
अरे यार, रानी से बातों के चक्कर में मैं भूल ही गया कि जंगल में पानी सप्लाई करने भी जाना था। चलो जल्दी से जाता हूँ। कालू कौवा फिर टैंकर लेकर जल्दी से नदी की ओर चला जाता है। वे जा ही रहा था तभी उसे दोबारा से रानी कौवी का फोन आ जाता है। हाँ यार रानी, तुम मानोगी नहीं यार, जब मेरे घर में बहुत पहले चोरी हुई थी ना, तब तो मेरे घर से बहुत सारा सोना चुरा के ले गए थे। तब तो मैं था भी बहुत अमीर। मेरे घर में हर वक्त यहाँ वहाँ सोना पड़ा रहता था। कालू कौवा एक नंबर का फेंकू था। वे दोबारा से रानी कौवी से फोन पर लग गया था और आज तो वे टैंकर लेकर नदी की जगह कहीं और ही चला गया था। आज तो कालू कौवा बातों में इतना ज़्यादा व्यस्त था कि उसे पता ही नहीं चलता कि वे नदी की जगह आज नाले पर आ गया है और वे नाले का गंदा पानी अपने टैंकर में भर रहा है। कालू कौवे ने तो आज हद ही कर दी थी। उसे ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि आज वे कितनी बड़ी गलती कर रहा है। बस फिर क्या, नाले का गंदा पानी भर के कालू कौवा फोन पर लगा पक्षियों के जंगल में पानी सप्लाई करने चला जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको इस कहानी का पार्ट 2 देखना है तो हमें कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख के ज़रूर भेजें। रात का समय था। जंगल में ठंडी बढ़ती जा रही थी। हर तरफ बस ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मीनू चिड़िया और मानू चिड़ा अपने घर में कंबल ओढ़ के बैठे हुए थे, पर फिर भी उन्हें काफी ज्यादा ठंडी लग रही थी। मम्मा, बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। कंबल भी ओढ़ी हुई है, पर फिर भी ये सर्दी नहीं जाती। हाँ मानो चिड़ी, इस साल की सर्दियों ने तो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले साल से भी ज्यादा इस साल सर्दियाँ पड़ी हैं हमारे जंगल में। वो तो शुक्र है हमारे पास कमले हैं जो हम ओढ़ के आराम से बैठे हुए हैं। हमारे जंगल में ऐसे भी पक्षी हैं जिनके पास कमले ही नहीं हैं। सोचो ना, वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे। हाँ मम्मा, इस साल की सर्दी ने तो बड़ों के साथ साथ हम बच्चों को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। सुबह सुबह स्कूल जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। कितनी ज़्यादा ठंडी होती है सुबह। पास में ही कालू कौवे और रानी कौवी का घर था। वे भी सर्दी में बैठे कांप रहे थे। उनके पास तो ओढ़ने के लिए कंबली भी नहीं थी। रानी रानी, इस सर्दी से तो मेरा दम निकल जाएगा। कितनी ज़्यादा सर्दी है हमारे घर में। हाँ कालू जी, कंबल भी नहीं ओढ़ने के लिए। अगर कंबल होती तो इतनी ज्यादा सर्दी नहीं लगती। हम गरीब पक्षी करें तो क्या करें। गर्मी का मौसम आता है तो वह जला जला के मारता है, और ये सर्दी के मौसम में तो दम ही निकल रहा होता है। हम जाए तो कहाँ जाएं? बड़ी ही मुश्किलों से कालू कौवा और रानी कौवी सर्दी में कांपते कांपते ही सो जाते हैं। आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। फिर अगले दिन सुबह मानो चिड़िया को स्कूल भेजकर मीनू चिड़िया रसोई के गंदे बर्तन धो रही थी। नल से पानी काफी ज्यादा ठंडा आ रहा था। मीनू चिड़िया से तो बर्तन ही नहीं धुल रहे थे। ये नल से पानी बर्फ की तरह ठंडा आ रहा है। मैं बर्तन धोऊं तो कैसे धोऊं? मेरे हाथ तो जम रहे हैं। मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी। उसे बर्तन तो धोने ही थे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने ठंडे पानी में वे बर्तन कैसे धोए। तभी मीनू चिड़िया को इस समस्या का एक उपाय मिल जाता है। वे सोच लेती है कि उसे अब क्या करना है। गंदे बर्तनों को ऐसे ही छोड़कर मीनू चिड़िया कुल्हाड़ी लेकर कुछ लकड़ियां काटने के लिए चली जाती है। रानी, मैंने सोच लिया है कि मैंने अब क्या करना है। कहीं जाके नौकरी करूंगा तो क्या मिलेगा? दिन के 100 रुपए या फिर 50 रुपए। मैं अब अपना खुद का काम शुरू करूंगा, पर उस काम को शुरू करने के लिए मुझे पहले थोड़े पैसे चाहिए, और वो पैसे तुम मिला के दे सकती हो मुझे। मैं कहाँ से दूंगी पैसे? मेरे पास क्या आप रखवा के भूल गए थे? रानी, तुम्हारा भाई कितना अमीर है, कितने पैसे उसके पास। तुम उससे थोड़े से पैसे मांग के ले आओ ना। मेरा काम चल जाएगा तो मैं उसके सारे पैसे उसे वापस कर दूंगा। नहीं कालू जी, भाई से इस तरह पैसे मांगना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब आप हो तो मैं भाई से जाके पैसे क्यों मांगू? यार देखो रानी, काम शुरू करने के लिए थोड़े पैसे तो चाहिए। तुम सोचो ना, अगर हमारा काम चल गया तो हम दोनों का ही फायदा है ना इसमें। ठीक है कालू जी, मैं आखिरी दफा जा रही हूँ भाई से पैसे मांगने। आइंदा के बाद आप मुझे कभी भी भाई से पैसे मांगने का ना बोलना। रानी कौवी फिर अपने भाई से पैसे मांगने के लिए उसके घर पर चली जाती है। इधर मीनू चिड़िया काफी सारी लकड़ियां काट कर अपने घर की छत पर लेकर आ गई थी। चलो ये सारी लकड़ियाँ टैंकी के नीचे रखकर इनमें आग लगा देती हूँ। आग की गर्माई से टैंकी का सारा पानी गर्म हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने सारे गंदे बर्तन आराम से धो लूंगी। मीनू चिड़िया ऐसे ही करती। वे सारी लकड़ियां टैंकी के नीचे रखकर उनमें आग लगा देती है। अब आग की गर्माई से टैंकी का सारा पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा था।
जब पानी गर्म हो जाता है तो मीनू चिड़िया रसोई में आकर अपने सारे गंदे बर्तनों को आराम से धो रही थी। वाह भाई, मेरा उपाय तो काम कर गया। अभी अगर पानी गर्म करने के लिए मैं गीजर लेने के लिए जाती तो काफी सारे पैसे लग जाते मेरे। पर मेरे उपाय की वजह से पानी भी गर्म हो गया और मुझे गीजर भी नहीं लेना पड़ा। नीचे लकड़ियों में लगी आग की वजह से टैंकी का पानी गर्म हो रहा था और उधर रसोई में मीनू चिड़िया गरम गरम पानी से आराम से बर्तन धो रही थी। कालू जी, ये लो, भाई ने 50,000 रुपये दिए हैं। पर हाँ, किसी भी तरह 1 हफ्ते के अंदर ये सारे पैसे उन्हें वापस करने होंगे। मैं उन्हें ऐसा बोल के आई हूँ। 1 हफ्ते के अंदर ना? हाँ हाँ रानी, 1 हफ्ते के अंदर तो मेरा काम चल जाएगा। हम भाई के पैसे 1 हफ्ते के अंदर ही उन्हें वापस कर देंगे। कालू कौवा फिर पैसे लेकर अपना काम शुरू करने का सामान लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वे उन पैसों से पानी गर्म करने के काफी सारे गीजर लेके आ जाता है। कालू जी, ये क्या? पानी गर्म करने वाले इतने सारे गीजर लेकर आप क्यों आ गए? मैं बेचूंगा ये सारे गीजर। तुम देखना, ठंडी का मौसम चल रहा है, मेरे सारे गीजर तो यूं बिक जाएंगे। बहुत मुनाफा होगा मेरा। हाँ कालू जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आपका ये काम चल जाए, वरना अगर आपका काम न चला तो भाई के पैसे वापस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, चलेगा चलेगा, तुम देखना, मैं सारे के सारे गीजर बेच के ही दिखाऊंगा। दूसरी तरफ तो मीनू चिड़िया के घर के बाहर काफी सारे पक्षी जमा थे। वे सब भी मीनू चिड़िया का बढ़िया उपाय देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे। वाह वाह मीनू चिड़िया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। क्या उपाय निकाला तुमने? मैं तो वैसे भी पानी गर्म करने के लिए गीजर लेने का सोच ही रहा था। अच्छा हुआ मैंने गीजर नहीं लिया और ये देख लिया। हाँ मीनू चिड़िया, तुम मानोगी नहीं, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि गीजर लेने के लिए मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी। पर अच्छा हुआ तुम्हारा ये उपाय मिल गया मुझे। हाँ, ठंडे पानी में नहा नहा कर रोजाना मेरी कुल्फी जम जाती थी। अब मैं भी ऐसे ही करूँगा, अपनी टंकी के नीचे ऐसे ही आग लगा दूंगा। फिर पानी गर्म हो जाएगा तो मैं गर्म पानी से मजे से नहाऊंगा। बस पक्षियों, मैं भी रोजाना ठंडे पानी में बर्तन धो धो कर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। फिर मैंने ये उपाय निकाला, अब बहुत आसानी हो गई है। सारे पक्षियों को मीनू चिड़िया का उपाय मिल गया था। सब पक्षी भी ऐसे ही करने का सोचते हैं। थोड़ी देर के बाद पक्षी भी ऐसे ही करते हैं। वे अपनी अपनी पानी की टैंकियों के नीचे आग लगा देते हैं। आग की गर्माई से पानी आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा था। गीजर ले लो, गीजर ले लो, पानी गर्म करने वाला गीजर ले लो। अच्छे और कम दामों में पानी गर्म करने वाला गीजर ले लो। बेचारे कालू कौवे को क्या ही पता था कि पक्षियों को तो अब गीजर की जरूरत ही नहीं है। बेचारा कालू कौवा ऐसे ही आवाजें लगाता रहता है। काफी देर हो जाती है। कालू कौवे का तो अभी तक एक गीजर भी नहीं बिका था। वे तो काफी ज्यादा परेशान हो गया था। कितनी देर हो गई, मेरा अभी तक एक गीजर भी नहीं बिका। न जाने पक्षी ये गीजर लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे। तभी रानी कौवी वहाँ पर भागी भागी कालू कौवे के पास आती है। कालू जी, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। आप ये सारे गीजर ऐसे ही लेकर बैठे रहो, आपका ये गीजर कोई नहीं खरीदने वाला। क्या बोल रही हो रानी, भला ऐसा क्यों? रानी कौवी फिर कालू कौवे को सारी बात बताती है कि पक्षियों ने अपनी टैंकियों के नीचे आग लगा दी है, जिसकी वजह से पक्षियों को अब गीजर की कोई जरूरत नहीं है। कालू जी, मैंने आपको बार बार बोला था, जो भी काम करना सोच समझ के शुरू करना। हो गए ना हमारे सारे पैसे जाया। अब भाई के पैसे हम उन्हें कैसे वापस करेंगे? मुझे नहीं पता रानी, क्या ऐसा हो जाएगा। मुझे तो लगा था मेरे सारे के सारे गीजर यूं के यूं बिक जाएंगे। कालू कौवा और रानी कौवी बहुत ज्यादा परेशान थे। सामने पेड़ पर बैठी मीनू चिड़िया ये सब देख रही थी। हाय रे, मेरे उपाय की वजह से कालू कौवे और रानी कौवी का गीजर कोई नहीं खरीद रहा। अगर मैं ये उपाय न निकालती तो शायद पक्षी कालू कौवे से एक गीजर खरीद लेते। मीनू चिड़िया ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान होती है। वे उदास होकर अपने घर चली जाती है। अरे मीनू चिड़िया, रुको रुको, मैंने एक खुशखबरी देनी थी तुम्हें, मेरी बात सुनती जाओ। हाँ बोलो उल्लू सेठ, क्या खुशखबरी देनी थी? खुशखबरी यह है मीनू चिड़िया कि मैंने इस जंगल में अपना एक बड़ा सा होटल खोल लिया है। अब दूर दूर से जो पक्षी भी इस जंगल में आएगा वो मेरे होटल में आराम से रह सकता है। बहुत मुबारक हो आपको उल्लू सेठ, आपने ये बहुत अच्छा किया। दूसरे जंगल से आने वाले पक्षियों के लिए अब आसानी हो जाएगी। मीनू चिड़िया यार, मुझे अपने होटल में बहुत सारे पानी गर्म करने वाले गीजर लगाने हैं। समझ नहीं आता कि मैं गीजर कहाँ से लूँ। ये बात सुनकर मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है। वे फौरन से उल्लू सेठ को कालू कौवे के बारे में बताती है।
अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे अभी के अभी कालू कौवे के पास ले चलो। मैं उससे सारे गीजर खरीद लूंगा। बस फिर क्या, मीनू चिड़िया उल्लू सेठ को लेकर कालू कौवे के पास आती है। उल्लू सेठ को भी कालू कौवे के वे गीजर पसंद आते हैं और उल्लू सेठ कालू कौवे के वे गीजर लेने का फाइनल कर देता है।